जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पर। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। तो आज हम मेरे प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसका पेपर 1 का क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ है उसको ज़रूर एनालिसिस करें, बार बार उसका गहन मनन चिंतन करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन पेपर 1 का। ये क्वेश्चन है कि नीचे 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है एक गलत, ये हम लोगों को बताना है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड करिए। तो स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर ए टेस्ट मेजर what it say it measure. Validity refers to whether a test consistently yields the same or similar score. तो आप देख सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है कि विश्वसनीयता का जो संकेत है कि उस चीज़ का मापन करता है जो वो कहता है कि वो मापता है, ऐसा हमेशा होता नहीं है। और दूसरा जो वैलिडिटी के बारे में बोल रहा है कि वो समरूप स्कोर दे, ये गारंटी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट, मैंने गलत है। दोनों ऑप्शन इसका जो है सो गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है कि फायरबॉल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरबॉल क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं और टेक्नोलॉजी से अपडेट हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए के ऊपर ये क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है पेपर 1 में जिसमें कि आप 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन कंप्यूटर्स में आते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें है कि प्रयोक्ता के, सबसे पहले तो फायरबॉल क्या होता है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया है। अब बताना है कि कौन सा सही है। कि नेटवर्क लेयर में एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग होता है, नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए प्रयोग होता है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भंडारण के लिए प्रयोग होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि इतना सारा दिया हुआ है। तो इसमें इसका है कि जो 2 कंप्यूटर है, बाहरी कंप्यूटर प्रयोगता जो आप यूज कर रहे हो उस कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच का जो हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर होता है वही फायरबॉल होता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेट सिट्स बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर, उसी को हम लोग फायर बोलते हैं, ठीक है। जो यूजर का कंप्यूटर है और बाहरी कंप्यूटर के बीच हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर है उसी को हम लोग फायर बॉल बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि सेंसर आंकड़े स्वीकार रेंज से बाहर हैं तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कंप्यूटर कार्रवाई करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है जब कुछ घटित होता है सिर्फ तभी नियंत्रण अनुप्रयोग में सेंसर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को आंकड़े भेजता है। अब इसमें पूछ रहा है कि दो कौन सा, अब ऑप्शन देखते हैं कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। फिर दूसरा है कि 1 और दोनों सत्य है, तीसरा है कि 1 असत्य है फिर सत्य है फिर 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए कि पहला तो स्टेटमेंट सही है, यदि सेंसर आंकड़े स्वीकार्य रेंज से बाहर है तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर यानी कि कार्रवाई करेगा। लेकिन दूसरा जो है वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, कि जब कुछ घटित होता है तभी नियंत्रण उपयोग में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को आंकड़े भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, कि पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि सांस्कृतिक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन कौन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें तो इजीली हम अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि मूलहीनता, सम्मान की अनुपस्थिति, अधिकारों के मध्य दूरियाँ और व्यक्तिवाद। तो इसमें अधिकारों की मध्य दूरियाँ सही है, व्यक्तिवाद भी होगा, ठीक है।
और लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर भी महत्वपूर्ण रखता है। तो सी, डी और ई इसमें जो है सही हो जाएगा। और ऊपर वाला मूल्यहीनता और सम्मान की अनुपस्थिति, कोई भी संस्कृति मूल्यहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। और कोई किसी भी संस्कृति में जहाँ सम्मान ही नहीं तो फिर वो सिविलाइज संस्कृति ही क्या हुआ। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अधिकारों के मध्य दूरियाँ, व्यक्तिवाद और लैंगिक भूमिकाएं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि गलत स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। इसमें बोल रहा है सत्य और असत्य तर्कवाक्य के विशेषण हो सकते हैं परंतु तर्क के कदापि नहीं, ठीक है। इसमें कह रहा है गलत कथन को चुनना है, तो ये कथन तो सही है। निगमनात्मक तर्क के मामले में सही और गलत तकनीकी पदों का प्रयोग होता है। देखिए यही स्टेटमेंट गलत है। इन द केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट द टेक्निकल टर्म्स करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज्ड, ये गलत है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे हमको चेक करना ही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल। फिर देखिए कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन जो मानवीय संप्रेषण के कौशल क्रम को जो है सो इसको क्रम में सजाना है, आपको सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस में सजाना है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए, सबसे पहले कौन होगा, प्रस्तुति होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जब प्रस्तुति करेंगे तो आपका ऑडियंस से संबंध बनेगा, तो सी होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए बी, उसके बाद सार्वजनिक भाषण आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ECBAD, ठीक है। तो ये इसमें किस में दिया, तो लास्ट वाले में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रस्तुति आएगा, फिर फीड फॉरवर्ड आएगा, फिर संबंध आएगा, फिर समूह अंतःक्रिया आएगा, फिर सार्वजनिक भाषण आएगा और फिर फीड फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्रम होगा। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है, ठीक है। ये तो इजी है, ये हायर एजुकेशन से ये प्रश्न आया है। आप बताइए, और जो लोगों को कितना सही हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर आप लिखकर बताइए कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि स्वयं जिस पे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वयं प्लेटफॉर्म पर है जिसमें आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो इसको चलाने वाला, इन कोर्सों को बनाता कौन है, कौन इसका जो है कोऑर्डिनेटर है, कौन इसका समन्वयक है, ठीक है। तो ये जो है NPTEL के द्वारा होता है, ठीक है। NPTEL एक संस्था है सरकार की जो कि टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, खास करके जो ऑनलाइन माध्यम से होता है। UGC पता है कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड देखता है। NCERT आपको पता है 10+2, और AICT जैसे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो होता है उसको AICT से आपको मान्यता लेना पड़ता है। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन को जो है सो वैलिडिटी, अगर AICT से किसी का कॉलेज अप्रूव नहीं है तो वहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री करेंगे तो उस डिग्री का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका मैच करने वाला है, ठीक है, ये आपका मैच करने वाला है, इसको मिलान करना है। इसमें हिंदी में ही देखते हैं। नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, तो ये हो जाएगा लक्ष्य और समय सारणी का निर्धारण, ठीक है, यानी ए का थर्ड। तो ए का थर्ड किस में है, ए का थर्ड तीसरे नंबर ऑप्शन में, तो आगे हमको चेक करना ही नहीं क्योंकि और किसी में नहीं है, ठीक है। बी का 4 होगा संगठित और स्मरण करना, ये आ जाएगा स्मरक और प्रतिभावली का उपयोग में, ठीक है। फिर सी का है फर्स्ट, बोधन होता है उदाहरण बनाना, बोधन मैंने कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, सी का फर्स्ट। और संज्ञानात्मक डी का कॉग्निटिव, डी का हो जाएगा आत्म प्रश्न और आत्म परीक्षण, अपने आप का परीक्षण करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैचिंग वाला ही है, इसमें भी मैच ही करना है। तो इसमें भी देखते हैं ए का कौन होगा, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक होगा निम्न प्रतिधारण, निम्न प्रतिधारण, इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस साइकोलॉजिकल का होगा पुअर रिटेंशन,
ठीक है। इंग्लिश में देख, जिनको इंग्लिश में कंफर्ट है, और मुझे लगता है जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को कंफर्टेबल इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बहुत सारे लोगों को, जो हिंदी का स्टूडेंट है उसी को समझ में आएगा, बाकी लोगों को इंग्लिश में ही आसान लगेगा। ठीक है, तो अगर हमको एक का दो मालूम हो गया तो हम चेक कर लेते हैं कि एक का दो और किसी में है, नहीं है, तो आप एक प्रश्न भी आपको मालूम है तो मैच करने वाला आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न भी है तो आप मैच करने वाला निकाल लेंगे। बी का देख लेते हैं सांगठनिक, तो इसका हो जाना चाहिए प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण। ठीक है, फिर सी का हो जाएगा वैयक्तिक का प्राधिकार को चुनौती, और डी शब्दार्थ का होगा तकनीकी भाषा का प्रयोग। शब्दार्थ जहाँ आ गया वहीं पे भाषा आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सीरीज का है। ये जो है सो बढ़ते जा रहा है, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से फिर एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर ठीक है, फिर 4 बढ़ा, ठीक है, फिर 1 बढ़ा। इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। ठीक है, ये क्रम में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 28 है। ठीक है, तो अब एक घट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 27। इसका राइट आंसर होना चाहिए 27। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से, और अगर इसका आप PDF चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस बार आपको JRF निकालना है तो चैनल पर बने रहिए, और JRF आपका निकल कर रहेगा। ऐसे ही हम अलग अलग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सिर्फ पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 का भी सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।